हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज हम करेंगे इस वीडियो में 22 और 23 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दोनों दिन के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेंड्स देखने वाली हैं। और इसके अलावा आज हम स्ट्रैटेजी के भी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट में जो 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं, आप सभी इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सभी वीडियोस की हम यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लाइफ हैज़ 2 रूल्स, फर्स्ट इज़ नेवर क्विट एंड सेकेंड इज़ ऑलवेज रिमेंबर रूल फर्स्ट। लाइफ में देखिए ना, 2 ही रूल्स आपको रखने हैं कि आपको कभी भी क्विट नहीं करना। हर एक काम में देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और हमेशा लाइफ की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। सो आप लोग हमेशा हिम्मत रखें, क्विट करने के बारे में ना सोचिए, उसकी जगह उस प्रॉब्लम से फेस करें उस प्रॉब्लम को और उससे आगे बढ़ें ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। सो आइए बात करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, नेशनल मैथमेटिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस की, कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन मनाया जाता है देखिए 22 दिसंबर को। ये इम्पॉर्टेंट डे है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। और इस दिन की देखो थीम क्या है, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी ये है थीम। अच्छा, ये तो नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात आई है। अगर यही पूछते कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं, तो ये 14 मार्च को मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा कि साथ ही साथ में इंटरनेशनल वाला कब मनाते हैं, 14 मार्च को। और नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं 22 दिसंबर को। अगला इंपॉर्टेंट डे है किसान दिवस। किसान दिवस जो है फ्रेंड्स, ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। किसान दिवस जिस दिन मनाते हैं उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो ये हमारे 5वें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। सो ये 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक भारत के रहे थे प्राइम मिनिस्टर। चैम्पियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स भी जो है इनको कहा जाता था। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से बन जाता है कि किसान दिवस के दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा गया है कि जो पहला ध्यान दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये फ्रेंड्स मनाया गया है 21 दिसंबर 2024। तो पहली बार ही जो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी डेट याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और डिक्लेयर किया 21 दिसंबर 2024 को एज अ फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में। और इस दिन की देखो थीम भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट होगी, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी जो है इस दिन की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 8 सुपर पावर्स रिलीज्ड बाय द अमेरिकन मैगजीन, जो कि है 1945। सो एक अमेरिका की मैगजीन है 1945। इस मैगजीन द्वारा जो 8 महाशक्तियों की सूची है देखिए, उसमें भारत किस स्थान पर है। इस सूची में भारत जो है वो 5th पोजीशन पे है। भारत से पहले जो 4 कंट्रीज़ हैं उसमें नंबर 1 पे अमेरिका हो गया, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे रशिया और फोर्थ पे है जापान। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, एक तो फर्स्ट नंबर वाला इम्पॉर्टेंट होगा, जो नंबर 1 पोजीशन पे है अमेरिका, और इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा 5th।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 व्हाट परसेंटेज रिडक्शन वाज रिकॉर्डेड इन मलेरिया मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया एज कम्पेयर टू 2017। सो अभी एक वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है, देखिए उसके अनुसार 2017 की तुलना में भारत में जो मलेरिया मृत्यु दर है उसमें कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। सो कितने प्रतिशत की देखिए कमी दर्ज की गई है। राइट आंसर है यहाँ पे 68% की जो है वो कमी दर्ज की गई। और कब से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे कंपेयर किया जा रहा है 2017 से। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मलेरिया के केसेस हैं, देखिए 2017 में 6.4 मिलियन थे, 64 लाख थे, और वो 2023 में घटकर कितने रह गए, सिर्फ 2 मिलियन 20 लाख रह गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है देखिए जो है मलेरिया के जो मामले हैं उनमें भी, और जो मलेरिया से मोर्टेलिटी रेट, जो मलेरिया से डेथ होती है ना, उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो कितना परसेंट बताया है, 68%। मलेरिया की अच्छा अगर हम बात करते हैं तो ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और जो मलेरिया है ये एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से जो है वो मलेरिया हो जाता है। कुछ सिम्टम्स जैसे फीवर, फैटिग, वॉमिटिंग, हेडेक, ये जो है इसके कॉमन सिम्टम्स हैं मलेरिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली वेयर हैज़ बैगिंग बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम फ्रॉम 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से कहाँ पे भीख मांगना जो है अपराध घोषित किया गया। तो ये किया गया है कहाँ पे, इंदौर सिटी में। इंदौर सिटी में प्लानिंग हो रही है कि इंदौर को ना बैगर फ्री सिटी बनाया जाए। तो इसी जो है प्लान के रूप में, या इसी उद्देश्य को, इसी इनिशिएटिव को, या इसी गोल को ध्यान में रखते हुए ये जो है पहल शुरू की गई है कि ताकि यहाँ पे से जो बैगिंग है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, इरेडिकेट हो जाए। तो बैगिंग को जो है क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाएगा अब 1 जनवरी 2025 से। कहाँ पे, इंदौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर टू इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप टू द इंडियन नेवी, व्हाट आर देयर नेम्स। अभी हाल ही में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो है भारतीय नौसेना को स्वदेशी निर्मित जो है युद्धपोत सौंपे हैं। तो ये जो वॉरशिप सौंपे गए हैं इनके नाम क्या हैं, तो एक का नाम तो नीलगिरी है और दूसरे का नाम क्या है फ्रेंड्स, सूरत। ठीक है, नीलगिरी और सूरत दो जो हैं ये शिप वॉरशिप्स हैं जो इंडियन नेवी को सौंपे गए हैं। नीलगिरी वॉरशिप्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ क्लास शिप है प्रोजेक्ट 17A का। ये जो शिप है ना, इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और वर्ल्ड के जितने भी फाइनेस्ट शिप्स हैं, जो भी इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ जहाज हैं, उनके बराबर है ये शिप। उनसे मतलब एक तरीके से उनके टक्कर का है ये शिप नीलगिरी। सूरत की बात करते हैं, सूरत जो है फोर्थ शिप है प्रोजेक्ट 15B का। सूरत जो शिप है ना, इसमें देखिए सरफेस टू सरफेस जो ब्रह्मोस मिसाइल है, और जो 12 गेट मीडियम रेंज की सरफेस एयर मिसाइल है, ये सभी जो है इस शिप पर है, इस शिप में लेस है। ये शिप जो है इन सभी से आर्म है। कौन सा, सूरत। तो ये दो शिप सभी जो है इंडियन नेवी को सौंपे गए हैं। तो आप लोगों को ना इनके नाम याद रखनी है, ये दोनों के नाम इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन इंडियन नेशनल लोक दल लीडर ओम प्रकाश चौटाला डाइड एट द एज ऑफ 89। किस राज्य के ये रहे हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला। तो ये हरियाणा राज्य के देखिए 5 बार जो है रहे हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरियाणा स्टेट आपको यहाँ से याद रखना है। पहली बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ये 1989 में बने थे, फिर 5 बार जो है ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे। 2013 में देखिए ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला, इनको 10 साल की जो है सज़ा सुनाई गई थी। क्यों सुनाई गई थी, तो जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में जो है ये दोषी पाए गए थे, तो इनको 10 साल की भी सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू भारती बिल 2024 हैज़ बीन पास्ड बाय विच स्टेट असेंबली। भू भारती जो विधेयक है ये किस राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है।
तो इसे अभी पास किया है तेलंगाना की असेंबली ने। और इस बिल की बात करते हैं, क्यों पास किया गया है? टू रिफॉर्म द लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू सिस्टम इन दी स्टेट। तो स्टेट में देखिए जो भी लैंड रिकॉर्ड है कि जो भूमि का पूरा पंजीकरण रखना होता है और किस तरह का वहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम हो गया, राजस्व प्रणाली हो गई, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से भू भारती बिल को पास किया गया। तेलंगाना स्टेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा सीट्स हैं 17, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं 119। और तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कौन है? गड्डम प्रसाद कुमार। चलिए तेलंगाना से मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा देती हूँ। तेलंगाना सरकार ने अभी एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम शुरू की थी फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है अगले साल एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को स्थापित करेगा। तेलंगाना सरकार ने इंद्रिम्मा हाउसिंग स्कीम शुरू की। महालक्ष्मी योजना भी यहाँ पे शुरू की गई। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी देखिए तेलंगाना से करंट अफेयर्स भी थोड़े से रिवाइज हो गए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम इन विच स्टेट। गृह मंत्रालय है उन्होंने किस राज्य में देखिए संरक्षित क्षेत्र जो परमिट व्यवस्था है ये लागू की है? तो ये जो व्यवस्था है ये मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम तीनों ही स्टेट में जो है इसको लागू किया गया है। ये पहले भी लागू थी लेकिन इसको हटाया गया था कुछ टाइम के लिए ताकि जो ये तीनों राज्य हैं यहाँ पे पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन फिर से ये जो है इसको लागू किया गया है क्योंकि ये देखा गया है कि जब इसे हटाया गया था ना तो काफ़ी इंटरनेशनल जो विजिटर्स हैं मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और एक तरीके से जो सुरक्षा सेफ्टी हो गया उसको ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को फिर से जो है वो लगाया गया है। ये है क्या वैसे परमिट? तो एक तरीके का एक स्पेशल परमिट है जो कि फ़ॉरेन जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनको भारत के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आने के लिए उनको ये परमिट चाहिए होता है, तो उसे ही कहा गया है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम। यहाँ देख सकते हैं आप जो हमारे जो ईस्टर्न स्टेट हो गए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें आपके आ गए हैं मणिपुर, नागालैंड और मिज़ोरम। तो मणिपुर यहाँ पे है देखिए, नागालैंड ये रहा है और मिज़ोरम ये स्टेट रहा है। ठीक है, तीनों स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। इंडिया में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिया में नेपाल के एम्बेसडर बने हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है जी बालासुब्रमण्यम का। जी बालासुब्रमण्यम जो है ये हाई कमिश्नर जो है इंडिया के कहाँ पे बने हैं, कौन से देश में? तो ये अपॉइंट हुए हैं मालदीव में। दिनेश भाटिया की बात करते हैं तो ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं ब्राज़ील देश में। और डी कृष्ण कुमार इनकी बात करें तो ये मणिपुर हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये आपको तीनों अपॉइंटमेंट भी याद रखनी है। थोड़ा सा नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सरस्वती सम्मान 2024 की रेसिपिएंट कौन है? तो 2024 में सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रोफेसर प्रीति सक्सेना को। प्रीति सक्सेना वाइस चांसलर हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में और उनको मिला है हायर एजुकेशन और जो उनके एकेडमिक लीडरशिप रही उसमें जो उनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए उनको सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से। इससे पहले देखिए 2023 में किसे मिला था, तो उनका भी नाम याद रखेंगे, प्रभा वर्मा को 2023 का मिला था सरस्वती सम्मान। अगला क्वेश्चन से पहले सरस्वती सम्मान के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। इस सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में और किसने की थी? के बिरला फाउंडेशन ने। ये प्राइज़ दिया जाता है 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उसमें आउटस्टैंडिंग
लिटरेरी वर्क के लिए। इस सम्मान को पाने वाले पहले रेसिपिएंट थे हरिवंश राय बच्चन जी, और 2023 वाला ये मिला था प्रभा वर्मा को उनके नोवेल रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट पोजीशन डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम अचीव इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स। सो जो FIH वर्ल्ड अभी रैंकिंग्स आई है उसमें इंडिया की जो पुरुष हॉकी टीम है उसने कौन सा स्थान हासिल किया। तो इस में रही है इंडिया की हॉकी टीम 5th पोजीशन पे। नंबर 1 पोजीशन पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड, उसके बाद सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड नंबर पे है बेल्जियम, फोर्थ नंबर पे है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2025। 2025 में देखिए जो 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप होगी, इस चैम्पियनशिप का मेजबान कौन सा देश होगा। तो इसे होस्ट करेगा कौन सा देश, इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा। पहली बार जो है ये इवेंट इंडिया में होगा। देखिए 26 सितंबर से लेके अक्टूबर 5 तक 2025 में इसका आयोजन होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। एडिशन कौन सा होगा देखिए, तो इस बार होगा इसका 12th एडिशन। अपकमिंग कुछ स्पोर्ट इवेंट्स को चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आने वाले जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, जैसे कि 34th समर ओलंपिक गेम्स 2028 में होंगे, और ये कहाँ पे होंगे, लॉस एंजल्स US में। अभी देखिए जो इस बार हुए थे ना, वो हुए थे आपके 33rd समर ओलंपिक्स, और इस बार कहाँ पे हुए थे, 2024 में पेरिस फ्रांस में। उसके बाद देखिए 2032 में समर ओलंपिक गेम्स जो हैं ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो इस बार 25th एडिशन होगा विंटर ओलंपिक गेम्स का 2026 में, जो कि होगा इटली के मिलान एंड कोर्टिना में। 20th एशियन गेम्स 2026 में होंगे नागोया जापान में। फिर 21st एडिशन होगा एशियन गेम्स का 2030 में, जो कि होगा दोहा कतर में। 23rd फीफा वर्ल्ड कप ये होगा अब 2026 में, जिसे होस्ट करेगा USA, कनाडा और मैक्सिको। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में इसका 10वां एडिशन होगा इंग्लैंड में। 14th ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप देखिए 2027 में होगा, और जिसे होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो ये आपके जो है फ्रेंड्स आने वाले स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो गए। सो आज के यहाँ पे हमारे सभी जो हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट मैकिनले, ये लोकेटेड है अलास्का में। द ग्रैंड कैनियन जो कि एक नेचुरल वंडर है कार्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर, ये लोकेटेड कहाँ पे है। द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड है अरिजोना में। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट मैपल सिरप इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा मैपल सिरप कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, कनाडा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था 2005 में। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सेपरेट करती है यूरोप को एशिया से, तो कौन सी है, यूराल माउंटेन्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ, लंबी जो पर्वत श्रृंखला है सबसे वो है एंडीज। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसेस, संशोधन की जो प्रोसेस होती है ना उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 368। द विंड विच नेवर चेंज देयर डायरेक्शन आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं प्लानिटरी विंड। हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस, तो यूरेनस जो प्लैनेट है उसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने 1781 में। द मैनहट्टन आइलैंड लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स में। किस माउंटेन को कहा जाता है सैविज माउंटेन, सैविज माउंटेन कहा जाता है किसे, केटू को। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने वाली हूँ सैटरडे वाले क्वेश्चंस का। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का।
हु वॉन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024? तो ये जीता है किसने? रियल मैड्रिड ने। अगेंस्ट विच टीम डिड इंडियन वुमेन्स टीम मेक इट हाईएस्ट स्कोर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? तो भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में जो है अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है किसके अगेंस्ट में? वेस्ट इंडीज़ की। रिसेंटली देखिए यूएस नेवी के टॉप सिविलियन ऑनर से सम्मानित किसे किया गया? टॉम क्रूज। हु वॉज अवॉर्डेड दी नेशनल तानसेन सम्मान? तो ये दिया गया है पंडित स्वपन चौधरी। एट विच इवेंट वॉज अरुण कपूर ऑनर्ड विद भूटान रॉयल कमेंडेशन? अरुण कपूर को किस कार्यक्रम में भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो था भूटान का 117वां नेशनल डे। रिसेंटली देखिए खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सलमान खान। विच हेल्थ स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू रेजिडेंट जिनकी एज 60 और 60 से ज़्यादा है? तो उनके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, संजीवनी योजना। Which historic achievement was recently accomplished in wildlife conservation in Assam? तो पहली बार गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग की गई यहाँ पे। What is the purpose of the CGS NPF स्कीम जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस पोस्ट हार्वेस्ट लोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विच कंट्री फॉर द युगे युगेन भारत म्यूजियम? युगे युगेन भारत संग्रहालय के लिए भारत सरकार ने फ्रांस देश के साथ में किया है समझौता। तो फ्रेंड्स आज के हमारे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट आता है टेस्ट का सेक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है देखिए अमरावाड़ टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? सेकेंड क्वेश्चन है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है? तो टाइगर रिजर्व में हमने आपको ऑलरेडी वीडियो भी प्रोवाइड की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो स्ट्रैटेजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें रिसेंट में ही आपको ये जो वीडियो है वो मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा क्योंकि ट्रिक्स से सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व याद भी कराए गए हैं। अब आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स हम आपको 2024 के जो टॉपिक्स हैं ना उन पर भी धीरे धीरे वीडियोस दे रही हैं जनवरी से दिसंबर तक के, ताकि आपकी सभी न्यूज़ रिवाइज होती चली जाएं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास, आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। आप लोगों को ऐसे ही फिर अदर इम्पॉर्टेंट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।